बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल मैथ शिक्षक में। हम लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सम कर रहे हैं आज। क्या है वो सम? प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at same time. If the cars travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours, and if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो वेरिएबल तो समझ में आ गई कि दो कारों की स्पीड लेनी है हमें. Let speed of car, first car be x. Let speed of first car be x kilometer per hour and second speed of second car, okay, speed of second car be y किलोमीटर पर आवर. तो बच्चों जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो प्लेसेस हैं हाईवे पे, तो ये A है और सपोज ये B. ओके, थोड़ा और डिस्टेंस ले लो. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. ठीक है, मैंने इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लिया और इसका y. जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं देन मीट इन 5 आवर्स. मीन्स सपोज कि पॉइंट कोई यहाँ पर है, M आ गया, M पॉइंट पर ये दोनों कार मिल जाती है जाके. तो 5 आवर्स में जितना ये कार यहाँ से यहाँ आ रही है उतनी ही समय में ये यहाँ से यहाँ आ रही है. ठीक है, तो इस कार की डिस्टेंस ट्रेवल्ड माइनस इस कार की डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डिफरेंस कितना हो गया? इसके बराबर. ओके, तो देखो आप स्पीड x से टाइम कितना लगा इन दोनों को मिलने में? 5 आवर्स. 5 आवर्स. ओके, तो 5 आवर्स में ही ये कार स्पीड x थी 5x किलोमीटर डिस्टेंस करके यहाँ आ गया और ये y के स्पीड से चलिए 5 आवर में यहाँ से यहाँ पहुंचा, इतने में ये इसे पकड़ लेता है. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस क्या हो गया? 100. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? फर्स्ट केस में आपका डिस्टेंस का डिफरेंस लिखना है हमें. डायरेक्ट लिखो आप AM माइनस BM इक्वल टू AB. राइट, AM डिस्टेंस जो कार n x के स्पीड से 5 आवर में ट्रेवल करा वो क्या हो गया? 5 इंटू x. टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना. टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस. तो आई रिपीट अगेन, द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट कार इज x एंड इट टेक्स 5 आवर टू रीच B. तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5x किलोमीटर. और उतनी ही टाइम में 5 आवर्स में ये y के स्पीड से चला तो डिस्टेंस BM ट्रेवल करा 5y. ओके, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू AB 100 हो गया. 5 कॉमन लेके इसे डिवाइड कर दो आप, तो क्या हो गया? x माइनस y, यहाँ 100 5 उधर डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 अपॉन 5. 5 टू जा 10 0. x माइनस वाई इक्वल टू 20 फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका. ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड केस में क्या है कि इफ द कार्स ट्रेवल इन एट मिनट इन 5 आवर्स. ओके, इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, जो कार A से चली है ऐसे जा रही है और जो B से चली इस तरह आ रही है. ठीक है, तो देखो दोनों ने ही डिस्टेंस कवर करने में इस बार हेल्प करा है.
मतलब ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, सपोज इस बार मैं इस डिस्टेंस के जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं इसे मैं P मार्क कर लूं, या M लिया था ना, N ले लो, सुटेबल रहेगा N। ओके, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा N के, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करा BN, दोनों मिलके डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो AN प्लस BN इक्वल टू AB हो गया। अब देखो बच्चों, 1 आवर में ही मिल जाते हैं, इस बार दोनों को मिलने में सिर्फ 1 आवर लग रहा है, ठीक है, दोनों ही डिस्टेंस को घटा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस n कितना हो गया, स्पीड थी कार A से चलने वाले की x, और 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, x किलोमीटर, और इधर से ये 1 आवर में y की स्पीड इसकी ली हुई है हमने, तो y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, y किलोमीटर इक्वल टू bn। तो लिखो आप x प्लस y इक्वल टू 100। चूंकि अगर इसे ब्रैकेट क्लोज करके भी आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो बात वही रह जाती है जो मैंने दिखा दिया आपको, x इंटू 1 इक्वल टू x किलोमीटर। ओके, सो दूसरी इक्वेशन रेडी हो गई हमारी, ये वाली। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर लो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20। किसी भी अलजेब्रिक मेथड से करना है तो मोस्ट सबसे इजी इन क्वेश्चंस में यही फिट हो रहा है, इसके थ्रू ही चले आप। तो देखो बच्चों, मैं रिपीट करता आया हूं बार बार, एलिमिनेट करने के केस में जब जो वेरिएबल सेम वैल्यू होती है, हाँ x और x बराबर है और y भी बराबर है, ओके, तो यहाँ ऑपोजिट साइन y और y के साथ अपोजिट साइन है। मैं सजेस्ट करूंगा इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2। ओके, तो ऐड करने भर से ये एलिमिनेट हो गया आपका, सेम वैल्यू अपोजिट साइन है, तो ये दोनों x प्लस x 2x हो गया और इक्वल टू 100 प्लस 20 120। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका, x इक्वल टू 120 अपॉन 2, 2 6 12, x इक्वल टू 60 स्पीड हो गई कार, फर्स्ट कार की किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो आप। सो आई एम राइटिंग हियर, पुटिंग x इक्वल टू 60 इन 1। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई, दोनों की साइड चेंज कर लिया ऐसे, तो क्या मिला बच्चों आपको, 60 माइनस 20 40 इक्वल टू वाई। तो सेकेंड कार की स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस 1 आवर में कितना ये ट्रेवल करेगा, 40, ये 1 आवर में 60 ट्रेवल करेगा। इस इक्वेशन से देखो 60 प्लस 40 इक्वल टू 100, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। तो बच्चों आप पॉज करके नोट करते रहिए, यू विल अटेम्प्ट फिफ्थ सम ऑफ दिस क्वेश्चन, और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें। तो बच्चों लेट्स अटेम्प्ट फिफ्थ सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. Okay, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. Find dimensions of the rectangle. Okay, तो बच्चों वेरिएबल क्या है अपना यहाँ पर, लेंथ एंड ब्रेथ। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। Let the length be x. Let the length be, length of rectangle be
x meter and breadth of rectangle B y meter. तो एरिया क्या हो गया बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू भी होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह x है और ब्रेथ की जगह y मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ पर यूनिट लिखा है, हम स्क्वायर यूनिट ही लिखेंगे, ठीक है। मीटर रख लो, मीटर स्क्वायर। चलो यूनिट स्क्वायर। अब देखो बच्चों फर्स्ट केस क्या कह रहा है, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो न्यू लेंथ इज L माइनस 5 होना चाहिए ना, तो इतना x लिए हुए हम, x माइनस 5 एंड न्यू ब्रेथ इज y प्लस 3, 3 इंक्रीज कर दिया। अब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स दिस इंटू दिस, x माइनस 5 हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ y प्लस 3 इक्वल टू ओरिजिनल स्क्वायर एरिया जो है एक्स वाई स्क्वायर, उससे 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, मीन्स एक्स वाई जो एरिया थी वो 9 से कम हो गया, -9 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आप क्या होगा, एक्स वाई, आप ऐसे कर लो, x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ओके, you should write this side xy plus 3x plus 3x minus 5y minus 15 equal to xy minus 9। तो बच्चों दो इक्वल साइन के दो साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम वैल्यू और सेम साइन हो, कैंसिल हो चुकी, अगर साइड चेंज कर दो तो नेगेटिव होके कैंसिल हो जाना है, पहले यही कैंसिल कर दिया। 3x minus 5y equal to minus 9 plus 15, 3x minus 5y equal to minus 9 plus 15 is 6, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दोनों ही इंक्रीज करते हैं तो 67 स्क्वायर यूनिट एरिया बढ़ जाता है, मीन्स x प्लस 3, सेकेंड केस है ये, y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, इतना इंक्रीज हो गया ना, ये एरिया एक्स वाई प्लस 67, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, x इंटू वाई इज एक्स वाई प्लस x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, अगेन एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल कर दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे हम और वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इधर के पार्ट कुछ क्लियर करनी होगी, आप पॉज करके नोट कीजिए। सो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो बच्चों 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब देखिए इक्वल, इसमें दोनों में से कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है,
लेट्स मल्टीप्लाई, इन दोनों को ही करेंगे तो कि छोटी वैल्यू रहेगी ना। इस इक्वेशन को इंटू 2 कर लो आप और इसे इंटू 3, क्या चेंज होगा, 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 एंड 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18 183। देखो जब हमने इक्वल करा है x को जहाँ साइन इक्वल सेम है दोनों का, पॉजिटिव पॉजिटिव, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, माइनस माइनस और माइनस, ओके, इन वेरिएबल्स की ऑपोजिट, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। 6 प्लस और माइनस वाले दोनों कैंसिल हो गई, माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y इक्वल टू, इसे माइनस कर लो आप, कितना हो जाएगा, 183 में से 12, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 8 माइनस 1 इज 7, ये 1 रहेगा नेगेटिव का, माइनस माइनस कैंसिल्ड, y इक्वल टू 171 अपॉन 19। तो देखो 19 9 जा कितना हो गया, 171, सो y इक्वल टू 9 यूनिट हो गया, दैट इज ब्रेक। अब इसकी वैल्यू रख दो आप फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग y इक्वल टू 9 इन 1, सो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 3x माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 51 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21 हो गया, x इक्वल टू 17। जो लेंथ था तो 17 यूनिट हुआ ये, और ब्रेथ था 9 यूनिट। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए, 17 3 जा 51 माइनस 9 5 जा 45, 51 माइनस 45 इज 6, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और खूब मेहनत करके पढ़ाई करते रहें।